नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल हम करंट अफेयर्स के अंदर टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख योजनाएं व नीतियां। तो नानक क्लासेस की पुस्तक बाजार में आई हुई है, इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। जिससे पहले मैंने एक क्लास आपको दे दी और क्लास नंबर 2 आ चुकी है, जिसमें आज जो प्रमुख योजनाओं की बात करेंगे, स्वामित्व योजनाएं, जल जीवन मिशन, अटल ज्ञान केंद्र, पीएम कुसुम योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो बुक है वो लेवल 1 और लेवल 2 सभी साथियों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके 5 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्न आपके 10 नंबर का काम करने वाले हैं। और ये जादुई बुक मान लो जो आपके एग्ज़ाम में चमत्कार करने वाली है। सभी साथी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो बात करते हैं आज के। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्वामित्व योजना की। किसकी? स्वामित्व योजना की हम बात करने वाले हैं। और इसी के साथ थोड़ा सा मैं आपको बायोडाटा इस पुस्तक के बारे में बता देता हूँ। ये पुस्तक आप किस प्रकार मंगवा सकते हो। आपको क्या करना है, नानक क्लासेस पब्लिकेशन, नानक क्लासेस पब्लिकेशन के नाम से आपको ऐप डाउनलोड करना है। और वहाँ पे आप डाउनलोड करोगे ऐप को, तो वहाँ पे आपको जितनी भी पुस्तकें हैं नानक क्लासेस की उस ऐप के अंदर मिल जाएगी। और वहाँ से आप अच्छे तरीके से आसानी से ऑर्डर भी कर सकते हो। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप 80 580 और 22 001 इस नंबर पर आप क्या करना है, संपर्क कर लेना। आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी। बाकी आप नानक क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे आपको प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी। जब आप पेमेंट करोगे तो वो आपका जो भी एड्रेस है डाक के द्वारा मंगवाना चाहते हो तो आप मंगवा सकते हो। बात करते हैं योजना के प्रमुख घटक की। सर्वे कर परिवारों को पट्टे वितरित करना। क्या करना है? स्वामित्व योजना का मतलब क्या है कि जो परिवार के पट्टे हैं, जो घर का पट्टा बनता है उससे संबंधित ये योजना है। ठीक है। तो दोबारा सर्वे करके इन पट्टों को बनाया जा रहा है, किसके नाम है किसके नाम नहीं है। ये विभाग कर रहा है अपने पंचायती राज विभाग, गांव के अंदर है, पंचायत स्तर पर ये किया जा रहा है। तो पंचायती राज विभाग जो है इसका काम करेगा स्वामित्व योजना का। इस योजना को पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा राज्य पंचायती राज विभाग के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो भी पहले से पट्टे बने हुए हैं और उनको क्या है दोबारा सर्वे करके दोबारा उनको क्या है नाम नूम इस प्रकार सेट किया जा रहा है। तो परिवारों को पट्टे वितरण करना पंचायती राज विभाग का इसका मुख्य काम है। आगे और चर्चा करते हैं इस योजना के बारे में। गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण यानी स्वामित्व योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस यानी 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई। सबसे पहले तो आपको पता है कि पंचायती राज दिवस बनाया जाता है 24 अप्रैल को, और 24 अप्रैल 2020 से इस योजना को शुरू किया गया है। एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। तो इसका मंत्रालय पंचायती राज है, नोडल मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना के तहत 230 प्लस जिलों के 50,000 गाँव में 65 लाख लोगों को संपत्ति कार्ड वितरण किए हैं। ये डाटा आपको याद रखना है। तो 230 प्लस जिलों के 50,000 गाँव में 65 लाख लोगों को संपत्ति कार्ड वितरण किए गए हैं। यह कार्ड लोगों को संपत्ति का कानूनी मालिक बनाता है। क्या बनाएगा? कानूनी मालिक बनाएगा भी। योजना में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी शामिल होंगे। संपत्ति का अधिकार गरीबी कम करने और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। संपत्ति कार्ड से ऋण, सरकारी योजनाओं का लाभ और विवादों में कमी आएगी। तो ये है स्वामित्व योजना। मेन बात करें तो स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को होती है। इस स्वामित्व योजना का जो नोडल विभाग है वो पंचायती राज विभाग है। ठीक है। और इस योजना की बात करें तो इसमें जो संपत्ति कार्ड वितरण किए गए हैं वो 230 प्लस जिलों के 50,000 गाँव में 65 लाख लोगों को ये संपत्ति कार्ड भी जारी किए गए हैं। बस इतना याद रखना आपको। ये बस इतना प्रश्न आ सकता है कि स्वामित्व योजना का संबंध किससे है, ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं योजना से। अब 2 नंबर हम बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना ये पढ़ते हैं क्या है इसमें।
प्रमुख घटक की बात करें तो चिन्हित गांव के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने हेतु विभिन्न कार्यों की गतिविधियों का क्रियान्वयन करना। मुख्य उद्देश्य यहाँ पे देख सकते हो गरीबी मुक्त गांव योजना, यानी जो भी बीपीएल परिवार है जो गरीबी रेखा से ऊपर लाने, बीपीएल परिवारों को जो भी गरीबी रेखा से नीचे है उन्हें ऊपर लाने के लिए इस योजना का जो है क्रियान्वयन किया गया है। इस योजना का विभाग है ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग शुरू हुई 2 जुलाई 2025 को। तो याद रखना पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुक्त गांव जो गरीबी योजना है ये 2 जुलाई 2025 को यानी इस साल की है। इस प्रकार याद कर लेना कौन कौन सी योजना है। तो इस साल की है ये 2025 की और जुलाई की है। उद्देश्य है गाँव को गरीबी मुक्त बनाना। कुल गाँव का चयन किया गया, इसमें 10,000 गाँव और प्रथम चरण में 5,000 गाँव का जो है ये क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रथम चरण में गरीबी रेखा से ऊपर आए परिवारों को 21,000 की प्रोत्साहन राशि है, यानी जो भी गरीबी रेखा से ऊपर आए परिवार है उनको 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो मेन मुद्दा यहाँ पे देखें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, साथ साथ में याद करते हैं विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, शुरू 2 जुलाई 2025 को। गाँव को गरीबी मुक्त बनाना और पहले टोटल इसका 10,000 गाँव को और जिसमें पहले चरण है उसमें 5,000 गाँव को क्रियान्वयन किया गया। फिर हम बात करते हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर आए परिवार है उनको 21,000 की प्रोत्साहन राशि। फिर है कि आत्मनिर्भर परिवारों को क्या है, आत्मनिर्भर जो परिवार है उनको क्या दिया जाएगा, परिवार कार्ड मिलेगा। क्या बनेगा, परिवार कार्ड मिलेगा। इसमें योजना में व्यय की बात करें तो 300 करोड़ रुपए का व्यय होगा। अब प्रमुख हम बात करें सहायता व्यय योजना, जो बीपीएल परिवार है, बीपीएल परिवार है स्वरोजगार हेतु 1 लाख तक की सहायता दी जाएगी। बीपीएल परिवारों को कितने की, 1 लाख तक की सहायता दी जाएगी। आगे जो महिला एसएचजी स्वयं सहायता समूह परिवारों को 15,000 कार्यशील पूंजी और आवेदन हेतु प्रयास आय सर्जन कौशल और विकास इस प्रकार होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार की इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना की प्रक्रिया है। इसमें देखिए आवेदन हेतु प्रयास आय सर्जन और कौशल विकास वित्तीय समावेशन के आधार पर होगा। जिला रैंकिंग पुरस्कार त्रैमासिक देखिए, प्रथम पर दिया है 50 लाख रुपए और द्वितीय पर 35 लाख रुपए मिलेंगे और तृतीय पर 25 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये है भी इतनी अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले योजना का संबंध किससे है, दूसरा प्रश्न बनता है शुरुआत कब हुई, तीसरा इसका उद्देश्य क्या है और कितना व्यय होगा, कहाँ कहाँ पे इसका जो है व्यय किया जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है बस इतनी योजना की। अगली योजना हमारे पास है अटल ज्ञान केंद्र। अटल ज्ञान केंद्र प्रमुख घटक है 3,000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था। अब इसमें क्या है, अटल ज्ञान केंद्र के अंदर क्या जाएंगे, 3,000 से अधिक आबादी वाले जितने भी पंचायत मुख्यालय हैं वहाँ पे जो भी प्रेरक है युवा उनके लिए क्या किया जाएगा, रोज परक प्रशिक्षण और ई लाइब्रेरी की व्यवस्था इस अटल ज्ञान केंद्र के द्वारा की जाएगी। विभाग है ये पंचायती राज विभाग के माध्यम से और 25 दिसंबर 2024 सुशासन दिवस के रूप में इसका शुरुआत की गई थी। ठीक है, अवसर है यह घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री स्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी दिवस के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के अवसर पर की गई। वित्तीय योजना देखिए इसमें क्या है, इन अटल ज्ञान केंद्रों के विकास पर लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। कितने रुपए का, 500 करोड़ रुपए। ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर अटल ई गवर्नेंस अवार्ड रखा गया। तो ये भी याद रख लेना, जो ई गवर्नेंस अवार्ड दिया जाता है उसका नाम अब अटल ई गवर्नेंस अवार्ड रख दिया गया। ये थोड़ा पॉइंट याद रखना है। तो अब अच्छे तरीके से हम पढ़ें तो अटल ज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, जहाँ भी पंचायत है, पंचायत मुख्यालय और वहाँ पे 3,000 से अधिक आबादी वाले युवा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनाएंगे, ये ई लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। और ये करेगा कौन, पंचायती राज विभाग करेगा। और इस अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई, जब अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी यानी 25 दिसंबर को और 2024 की इसकी शुरुआत सुशासन दिवस के रूप में की गई। और इसका व्यय टोटल होगा 500 करोड़ रुपए। ये थोड़ा याद रखना है। अब हम बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है और एग्जाम में पूछी जाएगी,
जल जीवन मिशन, क्योंकि आपने देखा होगा आपके आसपास में या गांव में ढाणियों तक जो है पानी पहुंचाया जा रहा है पाइपों के माध्यम से। ठीक है, तो जल जीवन मिशन को पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन, खोदी गई सड़कों की मरम्मत। विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, लॉन्च 2019 में की गई थी। इसका लक्ष्य है हर घर नल से जल पहुंचाना। ठीक है, मैंने अभी बताया भी जो भी ढाणियाँ हैं, घरें हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाया है, वहाँ पे इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हर घर नल से जल पहुँचाना। अब विभाग देखो इसका जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, देखो। ठीक है, अब देखो कितना इस कंफ्यूज करने वाला है ये। ठीक है, तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है जल जीवन मिशन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये शुरुआत कब हुई? 2019 में। लक्ष्य है हर घर जल से नल पहुंचाने का लक्ष्य। यह मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। अब ये पॉइंट याद रखना है, कितने लीटर पानी? 55 लीटर पानी। जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है ताकि इसे लोगों की प्राथमिकता बनाया जा सके। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी याद रखना है, किसके अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंदर। केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 है। जहाँ भी केंद्र और राज्य जहाँ पे फंड शेयरिंग अपने हिमालय वाले क्षेत्र है या उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पे केंद्र का होगा 90% और राज्य देगा 10% अनुदान। तो इसमें 90% होगी सेंटर की और 10% होगा अलग अलग है। जो याद रखना है आपको, हिमालय क्षेत्र हो गए और उत्तरी पूर्वी राज्य, वहाँ पे सेंटर ज़्यादा रुपए देगी और राज्य का कम लेगा। और अन्य राज्यों की बात करें, हम बात करते हैं राज्यों के लिए। अन्य राज्यों के लिए 50-50 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में 100% योगदान केंद्र का ही होगा। जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहाँ पे पूरा का पूरा योगदान किसका होगा? सेंटर पे से देगी। और जो राज्य है तो वहाँ पे सेंटर 50% देगी और 50% अपने आप से राज्य लगाएगा। ठीक है, और जो हिमालय और अपने उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे क्या लगाएगी? सेंटर 90% लगाएगी और राज्य 10% लगाएगा। तो ये डाटा थोड़ा याद रखना है। मिशन का विस्तार है 2028 तक, यानी इसका लक्ष्य क्या है? इसको पूरा करना जल जीवन मिशन को 2028 तक। जल जीवन मिशन के तहत नल के माध्यम से सभी घरों में जल पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला ब्लॉक बना है मांडलगढ़ है भीलवाड़ा का। ये स्थान भी याद रखना है। यानी कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत नल के माध्यम से सभी घरों में जल पहुंचा दिया है, वो है भी ब्लॉक है मांडल ब्लॉक है भीलवाड़ा का। बजट 2024-25 में जल जीवन मिशन 15,000 करोड़ रुपए का व्यय कर 20 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका लक्ष्य 2028 तक जो है कंप्लीट करना है। तो ये जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार, ताकि एग्जाम में पूछा जाए। तो जल जीवन मिशन याद रखना है, विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लॉन्च की गई 2019 में। इसका उद्देश्य हर घर नल से जल, ये लक्ष्य भी पूछा जा सकता है और ये सेम परिभाषा पूछी जा सकती है। उसके बाद में ये मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति कितना लीटर पानी? 55 लीटर पानी की आपूर्ति ही उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, और इसके बाद में ये जो क्षेत्र मैंने आपको बताई 90-10 का, उसमें राज्य के 50-50 और जहाँ भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे पूरा सेंटर का होगा और लक्ष्य 2028 तक। और ये याद रखना, ब्लॉक याद रखना आपको मांडल भीलवाड़ा, जिसने क्या कर दिया? हर घर के अंदर नल पहुंचा दिया है। अब अगली योजना की बात करेंगे, पीएम कुसुम योजना घटक ए, बी और सी की हम चर्चा करने वाले हैं। पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, विभाग है इसका ऊर्जा विभाग। ठीक है, अब ये पॉइंट है वो जरूरी है। फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल की गई है। 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अध्यय वाक्य है इसका, अन्नदाता से ऊर्जा दाता। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अन्नदाता से ऊर्जा दाता इस पीएम कुसुम योजना की अध्यय वाक्य है। उद्देश्य डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप लगाकर बंजर भूमि पर पैनल लगाकर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। यानी डीजल पंप लगे हुए हैं, उसके स्थान पर क्या लगाने हैं आपको? सोलर लगाने हैं। क्या लगाने हैं? सोलर प्लेट लगा के और बंजर भूमि यानी बटा पैनल लगा के थाने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करना है। ये इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं वित्तीय सहयोग के क्या क्या होंगे। वित्तीय सहयोग है केंद्र सरकार का 30% होगा इसमें।
राज्य सरकार का 30%, किसान समय लगाएगा 40%, जिसमें से 30% बैंक से ऋण ले सकता है। यानी 30% वो क्या कर सकता है, बैंक से लोन ले सकता है, ऋण ले सकता है। ठीक है, 10% उसका लगेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, 60 और 40 100% हो गया। ठीक है, ये डाटा याद रखना है। ये सीधा का सीधा पूछा जाता है कि किसान इसके अंदर कितने पैसे लगाएगा, या समय कितना लगाएगा, या बैंक उसे ऋण कितना देगी। तो सेंटर का 30%, राज्य का 30% और किसान समय 40% लगाएगा, जिसमें से 30% वो बैंक से लोन ले सकता है। ठीक है। पहला सौर ऊर्जा पंप संयंत्र राजस्थान के कोटपुतली बहरोड के भालूजी गांव में लगाया गया। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। जो पहला सौर पंप है, पहला सौर पंप संयंत्र कहाँ पे लगाया गया, राजस्थान के स्थान है कोटपुतली बहरोड के अंदर भालूजी गांव के अंदर लगाया गया। योजना के प्रमुख घटक है, घटक ए, ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। ठीक है, घटक ए के अंदर है दो ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। घटक बी के अंदर है 7.5 एचपी क्षमता तक के स्वतंत्र और सौर कृषि पंपों की स्थापना। ठीक है, उसके बाद में घटक सी के अंदर है ग्रिड से जुड़े 7.5 एचपी क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालन करना। ठीक है, तो ये घटक ए, बी और सी तीनों याद रखने हैं। तो इसमें हम बात करें घटक जो ए है, घटक ए के अंदर तो है 2 मेगावाट क्षमता, और घटक बी और सी में है 7.5 एचपी, 7.5 एचपी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस योजना में किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने पर 60% अनुदान दिया जाता है। 30% अनुदान केंद्र और 30 राज्य का हमने बात कर लिए। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए राज्य मद से 45,000 रुपये का प्रति कृषक अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा। जो भी अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति के जो है किसान, उनके लिए 45,000 रुपये के प्रति कृषक अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा। तो ये 45,000 रुपये याद रख लेना, एग्जामिनर सीधा दे सकता है आपको 50,000, 55,000, 60,000। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो ये आगे और पढ़ लेते हैं इस योजना के बारे में, क्या है इस योजना के बारे में, और उसके बाद में हम दोबारा इसका रिवीजन करने वाले हैं। फिर जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3 एचपी मोटर और 5 एचपी क्षमता के सौर संयंत्र लगाने पर 100% अनुदान दिया जाएगा। कितना? 100%। अगर वो 3 एचपी की और 5 एचपी की क्षमता के सौर संयंत्र लगाता है तो उसे 100% अनुदान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए में अग्रणी राज्य राजस्थान है, जिसमें लगभग 135 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। कितनी? 135 मेगावाट। तो ये है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए में अग्रणी राज्य राजस्थान है। इसमें जो अग्रणी राज्य है राजस्थान है, जिसमें 135 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। फिर आगे, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत ग्रामीण भारत में 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की समय सीमा बढ़ाकर मार्च 2026 कर दी गई है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। ये पॉइंट है क्या कि जो भी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसने क्या किया, पीएम किसान कुसुम योजना है ना, यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत ग्रामीण भारत में 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की समय सीमा बढ़ाकर अब 2026 तक कर दी है। कुसुम ए योजना राजस्थान को 5,000 मेगावाट अतिरिक्त आवंटन। ठीक है, और राजस्थान देश में इसमें अग्रणी है। कुल 1305 मेगावाट क्षमता के 684 विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र स्थापित किए गए। बीते एक वर्ष में 1990 मेगावाट क्षमता के 292 संयंत्र लगाए गए हैं। ठीक है, एक वर्ष के अंदर 1190 मेगावाट के 592 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री संकल्प, वर्ष 2027 तक कृषि के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, मुख्यमंत्री का संकल्प है। योजना की संरचना देखिए। कंपोनेंट ए थोड़ी सी बड़ी योजना है, अधिकतम 2 मेगावाट क्षमता तक के ग्रिड कनेक्शन संयंत्र है, और कंपोनेंट सी में अधिकतम 5 मेगावाट तक के संयंत्र। केंद्र से 30% लागत की सहायता, अधिकतम 1.5 करोड़ मेगावाट का अनुदान होगा। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगमों में कुसुम कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी में अब तक कुल 2170 मेगावाट क्षमता के 1018 सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। कल पढ़ेंगे मिशन हरियालो राजस्थान।
तो ये है भाई कंपोनेंट ए बी सी, ये सारे याद रख लें, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, एक बार में कुछ याद नहीं होता है। अगर आप पहले बुक को पढ़ लेते हो फिर वीडियो को देख लेते हो, तो या वीडियो देख लेना आप, उसके बाद में बुक पढ़ लेना, तो आप साथ साथ में अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। जैसा भी आपको उचित लगता है, अच्छा लगता है, वैसा करें आप। ठीक है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें आप। बाकी हमारा टारगेट है, जिन साथियों के पास ये बुक नहीं पहुंच पाई है तो उनके लिए स्पेशल हम रिवीजन करवा सकते हैं, ताकि कोई बच्चा अच्छे तरीके से इन योजना को पढ़ सके। और कुछ बच्चों के कुछ ऐसे डाउट रहता है कि बुक पता नहीं कैसी है और किस प्रकार डाटा दिया हुआ है, क्या एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं ताकि बच्चों को वो निकल जाए, वहम निकल जाए और अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी बुक ले आओ, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, 50 रुपये लगेंगे। मार्केट से लोगे, अगर आप डाक से करवाते हो ऑनलाइन तो 20-25 रुपये ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि डाक का खर्चा आपको पता है आजकल जिस प्रकार डिजिटल माध्यम बढ़ रहा है उसी प्रकार पेमेंट भी बढ़ रही है। तो आप अच्छे तरीके से ये पुस्तक को मंगवा सकते हो, बड़ी अच्छी पुस्तक है, नानक क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगी, और अच्छे तरीके से पढ़ें। जय हिंद जय भारत दोस्तों। और रेट के विद्यार्थी, आप 5% इन प्रश्नों को पूरा करें, आपको पता है 10 नंबर आपको कहाँ पर लेकर जाएंगे। 5% अगर आप सही करते हो तो 10 नंबर, आपको पता है कि 10 नंबर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।